वेलकम बैक टू माय बेसिक क्लास। तो आज की क्लास में हम हिंदी की मात्राओं का ज्ञान कराएंगे कि किस अक्षर की जो मात्रा है वो कैसे बनाई जाती है, उसकी ध्वनि कैसे निकलती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है 6 में 7th में पढ़ते हैं लेकिन हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं। उनकी एक ही कमज़ोरी होती है कि उन बच्चों को मात्राओं का ज्ञान नहीं होता है। जब तक आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप हिंदी नहीं पढ़ सकते और ना ही हिंदी लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको मात्राओं का ज्ञान करना होगा कि किस अक्षर की मात्रा कैसे लगाई जाती है, उसकी ध्वनि कैसे निकलती है। अगर मात्राओं का ज्ञान नहीं है आपको तो फिर आप हिंदी पढ़ना लिखना नहीं सीख सकते। तो अगर आप हिंदी पढ़ना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझ लेते हो तो फिर आपको हिंदी पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं 100% गारंटी लेता हूँ। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझ लेते हो तो फिर आप आसानी से हिंदी पढ़ना सीख जाओगे, अगर आप आ से ज्ञ तक जानते हो तो। अगर आप आ से ज्ञ तक नहीं जानते हैं तो पहले आपको आ से ज्ञ तक सीखना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका टाइटल भी दिया है, हिंदी की मात्राएं, जीरो से हिंदी पढ़ने का मूल मंत्र। वाकई में अगर आपको मात्राओं का ज्ञान है तो फिर आसानी से आप हिंदी पढ़ना सीख जाओगे। तो मात्राएं स्वरों की होती हैं। तो मैंने यहाँ से आ से लेकर अब बड़ी अंक तक स्वर लिख लिए हैं। तो ये हमारा छोटा आ और इसकी जो मात्रा होती है वो इस तरह की होती है, या आप कहिए कि छोटे आ की मात्रा कोई होती ही नहीं है। तो छोटे आ की जो मात्रा है वो इस तरह की होती है और छोटे आ की मात्रा प्रत्येक व्यंजन के ऊपर होती है, ये समझना आप। ठीक है। तो छोटे आ से होता है अनार। तो अनार का जो पहला अक्षर है अ और उसकी जो ध्वनि आ रही है वही इस मात्रा की ध्वनि होती है अ। जैसे हमने का पर लगाई है तो इसको बोलेंगे क। अगर इसको खा पर लगाएंगे तो इसको बोलेंगे ख। गा पर लगाएंगे तो ग, घा पर लगाएंगे तो घ। यानी आपको छोटे आ की मात्रा में मुंह नहीं खोलना है। ठीक है। अब ये है बड़ा आ। बड़े आ की जो मात्रा है वो इस तरह की लगाई जाती है और ये अंक के दाईं ओर लगाई जाती है, यानी अक्षर के दाईं ओर लगाई जाती है। और बड़े आ से होता है आम। तो आम का जो पहला अक्षर है आ, यानी इसमें मुंह खोल रहा है हमारा आ, वही इसकी ध्वनि होती है। तो यहाँ पर हमने का कबूतर पर बड़े आ की मात्रा लगाई है तो इसको बोलेंगे हम का, यानी हमें इसमें मुंह खोलना है का। खा पर लगाएंगे तो खा, ग पर लगाएंगे तो गा, घ पर लगाएंगे तो घा। इस तरह यह है छोटी ई। छोटी ई की मात्रा इस तरह लगाई जाती है और ये अक्षर के बाईं साइड से लगती है। ठीक है। और छोटी ई से होती है इमली। तो इमली का जो पहला अक्षर है ए, उसकी ध्वनि जो आ रही है वही इस मात्रा की ध्वनि होती है ए। जैसे हमने का कबूतर पर लगाई है इसको तो इसकी ध्वनि निकलेगी के। अगर इस मात्रा को हम खा खरगोश पर लगाएंगे तो उसकी ध्वनि निकलेगी खे। गा पर लगाएंगे तो गे, यानी आपको छोटी ध्वनि निकालनी है। घा पर लगाएंगे तो घे, चा पर लगाएंगे तो चे। ठीक है। इस तरह ये है बड़ी ई और बड़ी ई की मात्रा इस तरह की होती है और ये अक्षर के दाईं साइड से लगाई जाती है। तो बड़ी ई से होती है ईख। तो ईख का जो पहला अक्षर है ई, उसकी जो ध्वनि है वही इस मात्रा की ध्वनि होती है ई। हमने का पर लगाया इसको तो हो गया की, यानी लंबी ध्वनि निकालनी है आपको की। खा पर लगाएंगे तो खी, चा पर लगाएंगे तो ची। इस तरह यह है छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा जो है इस तरह की होती है और जो किसी भी अक्षर के नीचे लगाई जाती है। छोटा ऊ से होता है उल्लू। तो उल्लू का जो पहला अक्षर है ओ, ठीक है, वही इसकी ध्वनि होती है ओ। जैसे हमने इसको का कबूतर पर लगाया तो को, खा खरगोश पर लगाएंगे तो खो, गा गमला पर लगाएंगे तो गो, यानी छोटी ध्वनि आपको निकालनी है। ठीक है। धा धनुष पर लगाएंगे तो धो। इस तरह से यह है बड़ाऊ और बड़ाऊ की मात्रा इस तरह की होती है, आपको ध्यान रखना है। छोटाऊ की जो मात्रा है उसमें जो घुंडी है यानी गोल सिरा है वो ऊपर की तरफ होता है और बड़ाऊ की मात्रा में जो गोल सिरा है वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है। तो ये बड़े ऊ की मात्रा जो है किसी भी अक्षर के नीचे लगाई जाती है। बड़ा ऊ से होती है ऊन। तो ऊन का जो पहला अक्षर है उसकी ध्वनि आ रही है ऊ, वही इस मात्रा की ध्वनि होती है। तो जैसे हमने का पर लगाया तो ये हो जाएगा कू, खा पर लगाएंगे तो खू, ग पर लगाएंगे तो गू, ठीक है, घा पर लगाएंगे तो घू। इस तरह
यह है छोटी ए की मात्रा इस तरह की होती है जो किसी भी अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। छोटी ए से होती है एड़ी, तो एड़ी की जो एड़ी का जो पहला अक्षर है ए, जो उसकी ध्वनि है वही इस मात्रा की ध्वनि होती है ए। जैसे हमने का पर लगाया इसको तो के, खा पर लगाएंगे तो खे, ला पर लगाएंगे तो ले, ठीक है, डा पर लगाएंगे तो डे, इस तरह। यह है बड़ी ए, और बड़ी ए की जो मात्रा होती है वो इस तरह की होती है। और बड़ी ए से होती है ऐनक, तो इसकी जो ध्वनि निकलेगी वो निकलेगी ए, ठीक है, ए निकलेगी ए। और कुछ इसको आई भी बोल देते हैं, ठीक है, तो आप इसको ए या आई दोनों तरीके से बोल सकते हो। जैसे का पर लगाएंगे तो कै, माँ पर लगाएंगे तो मैं, भा पर लगाएंगे तो भै, ठीक है। जैसे भैया या भैया बोल देते हैं, जैसे हम भैया लिखें तो यही मात्रा आएगी, और भैया भी उसको बोल सकते हैं। तो दो तरीके से आप बोल सकते हो इसको, ए और आई दोनों तरीके से इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब ये है छोटा ओ। छोटा ओ की मात्रा इस तरह की होती है। छोटा ओ की मात्रा और छोटी ए की मात्रा में एक ही अंतर है। छोटी ए की मात्रा ऊपर लगाई जाती है और इसके नीचे कोई डंडा नहीं होता है। छोटा ओ की मात्रा सेम उसी तरह होती है, लेकिन इसके नीचे एक डंडा और होता है, ठीक है। तो छोटे ओ की मात्रा इस तरह की लगाई जाती है, और ये भी अक्षर के दाईं साइड में लगाई जाती है। और छोटे ओ से होती है ओखली, तो ओखली की जो पहले अक्षर की ध्वनि आ रही है ओ, वही इस मात्रा की ध्वनि होती है ओ। जैसे हमने का पर लगाया तो को, माँ पर लगाएंगे तो मो, खा पर लगाएंगे तो खो, ठीक है। यह है बड़ा ओ, और बड़ा ओ की जो मात्रा होती है वो इस तरह की होती है। ये भी किसी भी अक्षर के दाईं साइड में लगाई जाती है। बड़े ओ से होती है औरत, तो औरत का जो पहला अक्षर है औ, तो इसकी ध्वनि भी औ निकलेगी। का पर लगाएंगे तो कौ, खा पर लगाएंगे तो खौ, ठीक है, माँ पर लगाएंगे तो मौ, इस तरह। यह है छोटी अंग। छोटी अंग की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। और छोटी अंग से होता है अंगूर, ठीक है। तो अंगूर का जो पहला अक्षर है अंग, वही इस मात्रा की ध्वनि होती है अंग। जैसे का पर लगाया इसको हमने तो कंग, खा पर लगाएंगे तो खंग, रा पर लगाएंगे तो रंग, इस तरह। यह है बड़ी अंग। बड़ी अंग की जो मात्रा है वो इस तरह की होती है, दो बिंदी टाइप में, ठीक है। और इसकी जो ध्वनि निकलती है वो निकलती है ह, ठीक है, ह निकलती है। जैसे का पर लगाएंगे तो कह, खा पर लगाएंगे तो खह, गा पर लगाएंगे तो गह। तो ये आ से लेकर के और बड़ी अंग तक हिंदी के स्वर होते हैं, और मात्राएं हमेशा स्वरों की होती हैं, और ये मात्राएं व्यंजनों पर लगाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्रम से कुछ उदाहरण लिखे हैं, और इनको आप ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति है, इसमें हमने छोटी आ की मतलब छोटे आ की मात्रा को लिया है, और यहाँ पर देखिए छोटे आ की जो मात्रा होती है वो इस तरह की होती है, यानी प्रत्येक अक्षर पर छोटे आ की मात्रा होती है। तो यहाँ पर देखिए हम पढ़ेंगे इसको क म ल, ठीक है, इन सब पर छोटे आ की मात्रा है। तो ध्यान रखना है, अगर छोटे आ की मात्रा किसी भी अक्षर पर है तो आपको मुंह नहीं खोलना है। जैसे क म ल कमल, श र ल शरल, ग ज क गजक, भ ज न भजन, ठीक है, किसी पर मुंह हमें नहीं खोलना है। यह है बड़े आ की मात्रा। तो बड़े आ की मात्रा मैंने आपको बताया था, बड़े आ की मात्रा की ध्वनि निकलती है आ, तो हमने का पर लगाया इसको, तो ये हो जाएगी का ग ज, यानी जिस अक्षर पर बड़े आ की मात्रा है उसी अक्षर पर आपको पूरा मुंह खोलना है, बाकी अक्षरों पर आपको मुंह नहीं खोलना है। तो जैसे का कबूतर पर बड़े आ की मात्रा है तो का पर हमें मुंह खोलना है, बाकी अक्षरों पर मुंह नहीं खोलना है। जैसे का ग ज, ठीक है, हमने का कबूतर पर मुंह खोला का ग ज। ऐसे ही बा पर मुंह खोलेंगे बा द लो, बा द लो, ठीक है। रा रसी पर है तो इसी पर मुंह खोलेंगे, तो देखिए क म रा, क म रा, यानी बड़े आ की मात्रा वाले अक्षर पर आपको मुंह खोलना है। यहाँ पर देखिए दोनों अक्षरों पर मात्रा है तो हमें दोनों पर मुंह खोलना है, बा जा र, बाजार, बाजार। यह है छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा छोटी से होती है इमली, तो इसकी मात्रा बोलती है ए, तो हमने का पर लगाया तो के शान, के शान। वा पर लगाएंगे तो वे शाल, ठीक है। माँ पर लगाएंगे तो अमित, अमित। ऐसे वा पर लगाएंगे तो क वे ता,
इस पर मुंह खोलना है हमें क्योंकि बड़े आ की भी मात्रा है। तो क वे ता, तो छोटी की मात्रा बोलती है ए। आपको याद करने का एक ही मैं मूल मंत्र देता हूँ। आप ये देखिए कि छोटे आ से अनार होता है तो उसकी मात्रा आ बोलेगी, बड़े आ से आम होता है तो उसकी मात्रा आ बोलेगी, छोटी ई से होती है इमली तो उसकी मात्रा ए बोलेगी, बड़ी ई से होती है ईख, इस पर बड़ी ई से होती है ईख तो इसकी मात्रा बोलेगी ई। ठीक है, तो जैसे हमने ना पर लगाया तो नीर, तो आगे पा है तो प नीर पनीर। ठीक है, ज मा पर लगाएंगे तो मीन, तो ये हो गया जमीन। ठीक है, बड़ी की मात्रा बोलेगी ई, तो हमने ना पर लगाई तो नीलम नीलम। ठीक है, ऐसे ही आरती आरती। ठीक है, तो फिर से आपको बता देता हूँ, मात्रा याद करने का एक ही तरीका है। छोटे आ से अनार तो मात्रा अ, बड़े आ से आम तो मात्रा आ, छोटी से इमली तो मात्रा ई, बड़ी से ईख तो मात्रा की ध्वनि ई। छोटे ऊ से होता है उल्लू तो इसकी मात्रा की ध्वनि जो आएगी वो आएगी ओ। ठीक है, छोटा ओ, लंबी मात्रा नहीं बोलनी है, ओ गा पे लगाएंगे तो गो ला वो, यहाँ पे मुंह खोलना है ला पे क्योंकि इस पे बड़े आ की मात्रा है तो गो ला वो। ऐसे ही रा पे मुंह खोलना है क्योंकि बड़े आ की मात्रा है, रा हो ल राहुल। धनुष धनुष। ऐसे ही अनु सा, इस पे बड़े आ की मात्रा है तो मुंह खोलना है, सार अनुसार अनुसार। ठीक है, यह है बड़ाऊ, बड़ाऊ से होती है ऊन तो इसकी मात्रा बोलेगी ऊ, पा पे लगाएंगे तो पू, तो ये हो गया पू न म। सा पे लगाएंगे तो सू, तो ये हो गया सूरज। झा पे लगाएंगे तो झू, तो ये हो गया झूला। सा पे लगाएंगे तो सू, तो ये हो गया सूखा। ठीक है, अब है छोटी ए की मात्रा। छोटी ए से होती है एड़ी, छोटी ए से एड़ी तो इसकी जो मात्रा बोलेगी वो बोलेगी ए। ठीक है, तो रा पे लगाएंगे तो ये हो गया रेल। जा पे लगाएंगे तो जेवर जेवर। ठीक है, रा पे लगाएंगे तो रे ला, आगे का कबूतर है तो क बोलेंगे पहले, क रे ला करेला। ला पे मुंह खोलना है क्योंकि इस पे बढ़िया की मात्रा है तो क रे ला करेला। ऐसे ही श वे, क्योंकि इस पे छोटी ए की मात्रा है, वे रा पे मुंह खोलना है क्योंकि बढ़िया की मात्रा है तो श वे रा शवेरा। ठीक है, बड़ी ए की मात्रा, बड़ी ए से होती है ऐनक, तो ऐनक का जो पहला अक्षर है उसकी ध्वनि निकल रही है ए, तो वही इसकी मात्रा की ध्वनि होगी ए। था पे लगाएंगे तो थे यानी थैला, बा पे लगाएंगे तो बै यानी बैल, का पे लगाएंगे तो कै यानी कैलाश कैलाश, माँ पे लगाएंगे तो मैं दा न, दा पे मुंह खोलना है क्योंकि बढ़िया की मात्रा है, मैं दा न। यह है छोटा ओ, इसकी मात्रा इस तरह की होती है जो अक्षर के दाईं साइड से लगाई जाती है। छोटे ओ से होती है ओखली, तो ओखली का जो पहला अक्षर है ओ वही इसकी ध्वनि होती है ओ। माँ पे लगाएंगे तो मो, तो ये हो गया मो ह न। सा पे लगाएंगे तो सो ह न। ठीक है, म ना पे लगाएंगे नोज मनोज। अशोक अशोक। यह है बड़ा ओ, बड़ा ओ की मात्रा इस तरह की होती है। बड़ा ओ से होता है औरत, औरत का जो पहला अक्षर है ओ वही इस मात्रा की ध्वनि होती है ओ। का पे लगाएंगे तो कौ, तो ये हो गया कौआ। पा पे लगाएंगे तो पौ पौधा। सा पे लगाएंगे तो सौ सौदा। माँ पे लगाएंगे तो मौ, तो मौसम। ठीक है, यह है छोटी अंग। छोटी अंग की मात्रा इस तरह की होती है जो अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। छोटी अंग से होता है अंगूर, तो अंगूर का जो पहला अक्षर है अंग वही इसकी ध्वनि होती है अंग। रा पे लगाएंगे तो रंग, तो ये हो गया रंग। माँ पे लगाएंगे तो मंग, तो ये हो गया मंगल। दा पे लगाएंगे तो दंग, तो ये हो गया दंगल। और पा पे लगाएंगे, सॉरी पा पे नहीं है ता पे है, तो पतंग पतंग। यह है बड़ी अंग। बड़ी अंग की मात्रा इस तरह की दो बिंदी होती हैं, इसकी ध्वनि निकलती है ह। तो जैसे ता पे लगाई हमने तो त, तो प्रातः। अतः ह निकलना है, इसकी ध्वनि ह आपको निकालनी है। अतः क्रमशः गजः। तो इस तरह आप जो है
मात्राओं को सीखिए, मात्राओं की ध्वनि सीखिए और मात्राओं को कैसे लगाया जाता है उसको सीखिए। अगर आप मात्राएं सीख जाते हो तो फिर आप हिंदी पढ़ना सीख जाओगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।